हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेनियल सेल्स की। तो देखिए, डेनियल सेल्स कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कुछ फेरबदल किए गए और वो किस में बन गया, डेनियल सेल में। तो यही है आज का हमारा टॉपिक कि क्या चेंजेस किए गए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, क्या मॉडिफिकेशंस हैं विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेनियल सेल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस कॉमन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं उसे एक बार रिकॉल करते हैं एंड देन हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंपेयर करेंगे डेनियल सेल के साथ। तो देखिए यहाँ क्या है, हमारे पास जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हम कहते हैं कि दो बीकर्स रहते हैं। दोनों बीकर्स में मेटल की इलेक्ट्रोड्स रहेंगी, मेटल की इलेक्ट्रोड्स। अब जिस मेटल की इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे मेरे पास जिंक रॉड है, तो इस जिंक रॉड को जिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे वो सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए, जिंक का। तो जिंक रॉड को हम इमर्स करेंगे इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। सिमिलरली दूसरी साइड पे हमारे पास है कॉपर रॉड। अगर रॉड कॉपर की है तो जिस सॉल्यूशन में उसे डिप किया जाएगा वो सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए, कॉपर का। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो रॉड्स हैं एंड दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं। अब इन दोनों रॉड्स को देखिए, यहाँ जो जिंक रॉड है, इस जिंक रॉड को अगर कनेक्ट करना है इस कॉपर रॉड के साथ तब हम उसे एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ वायर। इसी तरह से दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ लगाया जाता है सॉल्ट ब्रिज। एक तरह से ये क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, राइट। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की इंटरमिक्सिंग को भी अवॉइड करता है। वो पूरा ख्याल रखता है सॉल्ट ब्रिज कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं ये आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। बट यस, इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ऑयंस माइग्रेट कर सकते हैं। ऑयंस कैन माइग्रेट, ऑयंस जो हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं टू मेंटेन दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब क्या मॉडिफिकेशन किए गए जिससे बनाया गया डेनियल सेल। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारे पास कितने बीकर्स हैं, 2 बीकर्स। और ये जो हमारे पास डेनियल सेल है, देखिए इसमें एक बड़ा यहाँ पे कॉपर वेसल है। यहाँ पे हमारे पास सेपरेटली 2 बीकर्स हैं, बट हियर वी आर हैविंग 1 कॉपर वेसल। अब कॉपर वेसल में अंदर से एक पोरस पॉट। अब ये जो पोरस पॉट है ये काम करता है सॉल्ट ब्रिज की तरह। मतलब कि यहाँ पे बीकर्स को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया गया हमने। अब यहाँ डेनियल सेल में हमारे पास क्या है, देखिए एक क्या है, कॉपर वेसल है। कॉपर वेसल के अंदर यहाँ पे लगा दिया गया पोरस पॉट। पोरस मीन्स कि उसमें पोर्स हैं। और ये जो पोरस पॉट है ये काम करता है सॉल्ट ब्रिज की तरह। मतलब ये जो है इट वर्क्स लाइक सॉल्ट ब्रिज। मतलब क्या है, यहाँ पे डेनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ किया गया, उसकी रिप्लेसमेंट किसके साथ कर दी गई, पोरस पॉट के साथ। इट इज अ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट फॉर व्हाट, रिप्लेसमेंट फॉर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की रिप्लेसमेंट है। अगर ये सॉल्ट ब्रिज की रिप्लेसमेंट है और इट वर्क्स लाइक अ सॉल्ट ब्रिज तो ये भी क्या करेगा, देखिए
अब यहाँ पोरस स्पॉट आ गया जी बिल्कुल। अब ये जो वेसल है ये किसका है, कॉपर वेसल है ना। अब देखिए यहाँ पे जो कॉपर है एंड जिंक है, वैसा ही हम यहाँ पे पूरा सेटलमेंट रखेंगे। जिंक जो है, जिंक की रॉड एनोड की तरह वर्क करती है, हमें पता है, और जो कॉपर रॉड है ये वर्क करती है कैथोड की तरह। अब इसी तरह से ये जो कॉपर वेसल है ये भी वर्क किस तरह से करेगा, इट विल वर्क लाइक कैथोड। अब देखिए क्या है, ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, कॉपर है तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन रहेगा वो भी किसका रहेगा, कॉपर सल्फेट का। मतलब कॉपर के वेसल के साथ साथ जो सोल्यूशन है दिस ब्लू वन, ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है ये, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यहाँ कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं कॉपर सल्फेट के ही। हमारे पास कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें कहीं पे कुछ हम लोग वहाँ पे क्रिस्टल्स भी डाल देते हैं। क्रिस्टल्स डालने का पर्पस क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा मेंटेन्ड रहे कॉपर सल्फेट की, राइट। अब देखिए समझ में आया आपको इतना कि कॉपर वेसल है, उसके पास क्या है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये क्या है, ये है पोरस पॉट। अब इस पोरस पॉट के अंदर यहाँ पे इंसर्ट की गई है जिंक रॉड। ये क्या है, यहाँ पे इंसर्ट की हुई है जिंक रॉड। तो जिंक रॉड के सराउंडिंग में जो सोल्यूशन होना चाहिए दिस वन, ये जो यहाँ पे सोल्यूशन होना चाहिए ये किसका होना चाहिए, जिंक सल्फेट का। सो क्या हो गया, कॉपर वेसल के सराउंडिंग में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और जिंक रॉड के सराउंडिंग में यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है जिंक सल्फेट ZnSO4 और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन। ये हमारे पास दो सोल्यूशन हो गए ना। अब इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, पोरस पॉट। इसीलिए हम कहते हैं इट वर्क्स लाइक अ सॉल्ट ब्रिज एंड सेपरेट्स द टू सॉल्यूशंस, और दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करता है। कौन से दो सॉल्यूशंस, दैट इज ZnSO4 एंड CuSO4, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस की आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। किसकी वजह से, पोरस पॉट की वजह से। इतना क्लियर हुआ आपको? चलो ये तो हो गया, यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि जिंक है, जिंक रॉड जैसे इस केस में एनोड की तरह वर्क कर रही है, यहाँ भी कैसे वर्क करेगी, एज एनोड। अब देखिए ये जो है हमारे पास डेनियल सेल, बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मॉडिफिकेशन है। सिर्फ देखिए जो कंस्ट्रक्शन है उसमें डिफरेंस है कि यहाँ हम दो सेपरेट बीकर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉपर वेसल है, लेकिन उसमें पोरस पॉट इंसर्ट करके हमने क्या यहाँ पे लगाई हुई है, जिंक रॉड। और ये जो पोरस पॉट है ये दो सॉल्यूशंस की इंटरमिक्सिंग को अवॉइड करता है। बट यस, इस पोरस पॉट के थ्रू जो ऑयन्स हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं इधर से उधर, सो दैट की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। तो सिर्फ देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन जो रिएक्शंस रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जिंक रॉड इमर्स्ड इन द जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक रॉड इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये हमारे लिए क्या वर्क कर रही है, एज एनोड। और जो कॉपर वेसल है, कॉपर वेसल इटसेल्फ क्या वर्क कर रहा है, एज कैथोड। और ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है, इट इज वर्किंग लाइक इलेक्ट्रोलाइट।
इट इज़ वर्किंग लाइक इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्रेक होके क्या देगा, CuSO4 विल प्रोवाइड अस Cu2 पॉजिटिव आयंस एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। कॉपर सल्फेट क्या प्रोवाइड करेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। और इसका क्या यूज़ है देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, हमारे पास दो तरह की यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तो है एनोड और दूसरी है कैथोड, और दोनों पे ही अपना अपना रिएक्शन होगा। तो हमेशा याद रखिए जो एनोड है वहाँ क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या रहती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड क्या है, जिंक। तो जो जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, कैथोड। तो कैथोड पे भी अपना रिएक्शन रहेगा। जिंक पे हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एनोड ने लूज किए हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गेन होंगे, कैथोड पे। कौन गेन करेगा, देखिए इलेक्ट्रोलाइट है ना, CuSO4 ब्रेक हो गया इनटू Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। ये जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे जो क्वांटिटी है जिंक की वो कम होती चली जाती है, जबकि जो कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं और हमें कॉपर की डेपोजिशन देखने को मिलती है कहाँ पे, कैथोड पे। तो इस तरह से ये रिएक्शंस रहते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी जो नॉर्मल है हमारे पास, और डेनियल सेल में भी। दोनों के जो केमिकल रिएक्शंस हैं एनोड पे या कैथोड पे, जिस तरह से यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, वो दोनों के केस में बिल्कुल सेम है। बस आप देख सकते हैं बिल्कुल कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है इनके, बट रिएक्शंस तो वही रहेंगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे याद रखें कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है एंड कैथोड पे रिडक्शन ही हो रही है। तो आप याद रख सकते हैं फ्रॉम द वर्ड कार। सिर्फ याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बना लेते हैं हम लोग, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है, बट हाँ याद रखने में हेल्प करेगा कि देखिए CA स्टैंड्स फॉर कैथोड, R stands for reduction। तो हमेशा याद रहेगा कि when we are talking about an electrochemical cell, तो हम वहाँ कार की बात कर रहे हैं। कार मीन्स कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। समझे? तो कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। ऑब्वियसली एनोड पे क्या होगी फिर, ऑक्सीडेशन। तो ये है यहाँ पे चीज़, एनोड पे रहेगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रहेगी रिडक्शन। मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि डेनियल सेल किस तरह से डिफरेंट है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो और देखिए यहाँ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपको पता चल गया दैट जो जिंक यहाँ पे हमारे पास है, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये जो सेल है हमारा, ये है ऑक्सीडेशन हाफ। इसी तरह से ये दूसरा सेल हमारे लिए क्या रहेगा, रिडक्शन हाफ, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन। जिस सेल में ऑक्सीडेशन हो वो ऑक्सीडेशन हाफ, जिस सेल में रिडक्शन हो वो रिडक्शन हाफ।
ऑक्सीडेशन हो जहाँ ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हो जहाँ रिडक्शन हाफ, यही है दोनों में केसेस हमारे पास। अब देखिए हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ है, रिएक्शन भी लिख लेते हैं कि जो जिंक है किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव by losing 2 electrons। Similarly यहाँ रिडक्शन में क्या है हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव gaining 2 electrons and getting converted to copper solid। अब देखिए अब हम हर बार ये इतना बल्कि डायग्राम तो नहीं बना सकते हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन रहती है, उन्हें रिप्रेजेंट करने का एक वे रहता है, उनकी एक नोटेशन है। अब वो क्या है, हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम क्या करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या है, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे एनोड, देन कि जो एनोड है एनोड का इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड, फिर एनोड का इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कि अगर C1 कॉन्सेंट्रेशन है, व्हाटएवर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, लेट अस से C1। देन पैरेलल लाइंस मार्क करेंगे। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, पैरेलल लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को। देन अब देखिए यहाँ हमने एनोड पहले लिखा, फिर लिखा एनोड का इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जब हम कैथोड पे आएंगे पहले उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। वी विल राइट कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, कह लीजिए C2, एंड देन हम लिखेंगे कैथोड को। अब देखिए एनोड, एनोड क्या है, जिंक, सो वी विल राइट Zn। एनोड में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ZnSO4, ZnSO4, कितनी कंसंट्रेशन है, 1 मोलर। देन सॉल्ट ब्रिज, कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे पहले, दैट इज CuSO4, देन कंसंट्रेशन 1 मोलर, देन कैथोड लिखेंगे, कैथोड क्या है हमारे लिए, कॉपर, दैट इज Cu। डन। अब इसी तरह से हम और किस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी में ऑल्सो राइट जिंक, ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है डेफिनेटली, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आयंस को भी शो कर सकते हैं, वी में ऑल्सो राइट जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर, एंड देन कॉपर। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दोबारा से, जिंक, जिंक सल्फेट 1 मोलर कंसंट्रेशन आ गई, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट 1 मोलर, एंड देन कॉपर। अगर आप कॉपर सामने लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट पीछे कर देंगे, वो फिर आपके लिए गलत हो जाएगा। जो नोटेशन है उसे हम एज सच ही यूज करेंगे, राइट, उसे हम क्या करेंगे, एज सच ही यूज करेंगे। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पे जिंक हम यूज़ कर रहे हैं एनोड की तरह, कॉपर यूज़ कर रहे हैं कैथोड की तरह, इस तरह का ये जो हमारे पास सेल है इसका पोटेंशियल आ जाएगा 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट इस सेल का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास आ जाता है। सो क्वेश्चन आता है ये इतना पोटेंशियल किस तरह से आया, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही है, हमने डेनियल सेल डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहता है, और साथ ही देखेंगे कि इनकी कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है। हमें कैसे पता चलता है कि अगर ये पर्टिकुलर सेल है और उसकी इतनी वैल्यू बताई गई है तो वो वैल्यू कैसे आई।